5 गरीब बहू की अमीर ससुराल में पहली रसोई। हाँ, वो तो हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। ऐसे डील तो अब तक किसी को नहीं मिली होगी। हाँ पापा, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं इसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, तो उस मेहनत का फल भी तो हमें मिल ही रहा है। कल ही वो डील फाइनल हो जाएगी। इतनी इंपॉर्टेंट थी, इसके लिए तो रात रात भर जागे हैं। तभी शांति देवी और रूबी आती हैं। तुम लोग क्या दिन रात डील करते रहते हो? इतने अमीर हो गए हो और कितना पैसा चाहिए? वही तो, किसी को खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता। चलिए सब लोग खाना खाइए। ठीक है, गुस्सा मत कीजिए आप दोनों, चलिए चलते हैं खाना खाने। फिर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और सर्वेंट उन्हें खाना खिलाते हैं। नौकरों के हाथों का खाना खा खा कर अब तो परेशान हो गए हैं। अरे लेकिन क्यों माँ? अच्छा तो बना है खाना। खाना तो अच्छा ही बना है, लेकिन खाने में वो स्वाद कहाँ जो किसी अपने के बनाए खाने में आता है। हाँ, ये बात तो है। जब रूबी खाना बनाया करती थी तो खाने में जो स्वाद होता था वो तो इन नौकरों के हाथों में नहीं आएगा। अब तो मेरी ये उम्र कहाँ कि मैं खाना बना सकूं, वो भी इतनी कड़ाके की ठंड में। अरे तो तुझे खाना बनाने के लिए कौन कह रहा है? अब तो तेरी बहू है, खाना बनाएगी। क्या मतलब माँ जी? अरे तेरे 5 बेटे हैं, अब 5 बहू को लाने का समय आ गया है। अब तो उन्हीं के हाथों का खाना खाएंगे। 5 बहुएं जब अपनी पहली रसोई करेगी और जो खाना हमें खिलाएगी, उसे खाने का स्वाद तो इन नौकरों के हाथों में आने से रहा। मतलब अब हमारे 5 भाभी आएंगी और 5 भैया की शादी होगी। हाँ, अब हमारे घर में 5 बहुएं आएंगी। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, हम अभी शादी नहीं करेंगे। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? आज नहीं तो कल तो शादी करनी ही पड़ेगी। माँ, कल अगर करनी पड़ी तो कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं। हाँ, तुम लोग तो अपनी मनमानी ही करोगे, मेरी बातें काहे सुनोगे? थोड़ा सा भी नहीं सोचते कि हमारी एक दादी है, उनका कोई सपना है। तुम लोग तो 2-3 साल बाद शादी कर लोगे, लेकिन मैं तो अपनी पर बहुओं को देख ही नहीं पाऊंगी। लेकिन दादी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ऐसा ना बोलूं तो कैसा बोलूं? तुम लोगों को मेरा ध्यान ही नहीं है। आज मैं हूँ, कल नहीं रहूंगी। एक ही सपना है, अपनी 5 बहुओं को एक साथ देखने का, वो भी तुम लोग पूरा नहीं होने दोगे। ठीक है, मैं कौन होती हूँ कहने वाली? तुम लोगों की जिंदगी है, जैसे जीना है जियो। ओ दादी, आप भी ना हर बार एक ही डायलॉग मारकर हमें अपनी बात मनवा ही लेती हैं। ठीक है, कर लेंगे हम शादी, बस आप ऐसी बातें मत कहिए। हाँ दादी, आप खाना खाइए और जो आपका मन हो वो आप करिए, हम आपकी सारी बात मानेंगे। अच्छा, हमारा खाना हो गया है, हम जा रहे हैं, कल के डील के लिए थोड़ी तैयारी करनी है। इतना कहकर 5 बेटे वहां से चले जाते हैं। एक बात तो है, दादी ने 5 भैया को शादी के लिए मना लिया है। सच में जो काम कोई नहीं कर पाता वो दादी चुटकियों में कर देती है। हाँ, नहीं तो क्या, तेरे पापा को भी ऐसे ही शादी के लिए तैयार किया था। चलो अब इस बारे में कल बात करेंगे। शांति देवी की बात सुनकर सभी खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब सब ऑफिस जा रहे थे तो अरे रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ दादी, जल्दी बोलिए, क्या बात करनी है? तुम लोगों ने कल शादी के लिए हाँ कर दिया है, इसलिए अगर तुम लोगों को कोई लड़की पसंद है तो बता दो, हम उसी से तुम्हारी शादी करवा देंगे। नहीं, वहाँ हम में से किसी को भी कोई लड़की पसंद नहीं है। वो तो हम दादी के बोलने पर शादी के लिए तैयार हुए हैं। आपकी पसंद ही हमारी पसंद है। इतना कहकर सभी ऑफिस चले जाते हैं और दोपहर को पंडित घर आता है और एक से बढ़कर एक फोटो शांति देवी को दिखाता है। नहीं, आपने जो फोटो दिखाए हैं उनमें से तो एक भी लड़की मुझे अपने घर की बहू बनाने लायक ही नहीं लगी है। अरे आपको एक से बढ़कर एक लड़कियों की फोटो दिखाई, आपने सबको इनकार कर दिया। आखिरकार आपको कैसी लड़की चाहिए? हाँ दादी, आखिरकार आपको कैसी लड़की चाहिए? देखिए, मेरे 5 बेटे हैं और मुझे अपने 5 बेटों की शादी एक साथ करवाकर 5 बहुएं एक साथ घर में लानी है। हाँ, 5 बहुएं एक साथ घर में आएंगी तो एक साथ ही उनकी पहली रसोई होगी। अरे 5 लड़कियां एक साथ कैसे मिलेंगी? पंडित जी ये कह ही रहे थे कि तभी उसे किसी का फोन आता है। क्या हुआ पंडित जी, आपको मेरी बेटियों के लिए कोई लड़का मिला या नहीं? अरे आप तो जानते ही हैं, आजकल दहेज लिए बिना कौन शादी करता है। हाँ, हमें पता है कि हम लोग गरीब हैं, हमारे पास देने को दहेज नहीं है, लेकिन कोई तो ऐसा परिवार होगा जिसे दहेज से ज्यादा एक अच्छी बहू चाहिए। अच्छा ठीक है, जैसे ही कोई लड़का मिलता है मैं आपको बताता हूँ।
इतना कहकर पंडित फोन रख देता है और तभी उसे शांति देवी की बातों का ध्यान आता है। अरे अभी अभी जिनका फोन आया था उनकी 5 बेटियां हैं, शायद वो आपको पसंद आ जाए, बस वो आपको दहेज नहीं दे पाएंगे, बाकी हैं बड़ी संस्कारी, गांव से हैं। अच्छा, आप फोटो दिखाइए। फिर पंडित शांति देवी और सभी को उन 5 की तस्वीर दिखाता है। हाँ, बस ऐसी लड़की ही तो चाहिए थी, आपने पहले इसकी फोटो क्यों नहीं दिखाई? लेकिन देखिए, मैं पहले ही बता देता हूँ, दहेज के नाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी आप लोगों को। हमें दहेज नहीं चाहिए जी, इतने अमीर तो हैं ही हम लोग, दहेज लेकर क्या करेंगे? माँ जी को लड़की पसंद आ गई तो बात खत्म। हाँ माँ की पसंद ही हम सबकी पसंद है, और फिर ये लड़की भी हमें अच्छी लगी, इसलिए आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, कल ही लड़की देखने जाना होगा। इतना कहकर पंडित वहां से चला जाता है और घर में कल की तैयारी शुरू हो जाती है और सभी तैयार होकर लड़की देखने पहुंचते हैं। ये देखिए, यही हैं वो लोग जो बिना दहेज के रिश्ता स्वीकार कर चुके हैं। क्या ये लोग? लेकिन आपने बताया है ना कि हम दहेज नहीं दे सकते। हाँ भाई साहब, हमें तो दहेज लेना भी नहीं है, आप बस अपनी बेटियों को बुलाइए। हाँ बिल्कुल, आप लोग पहले बैठिए। तो सरिता की बात सुनकर सभी बैठ जाते हैं और सरिता की 5 लड़कियां चाय नाश्ता लेकर आती हैं और सभी नाश्ता करते हैं और दोनों परिवारों के बीच बातचीत होती है। फिर थोड़ी देर बाद, हमें आपकी 5 बेटियां समझदार, सुशील, सुंदर और सर्वगुण संपन्न लगी, इसलिए हमारी तरफ से यह रिश्ता तय है, और दहेज के तो हम सख्त खिलाफ हैं, इसलिए हमें दहेज कोई भी नहीं चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने बेटों से भी तो पूछ लीजिए एक बार। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है पापा, और दादी की पसंद ही हमारी पसंद है। आकाश की बात सुनकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और दोनों परिवारों की रजामंदी के साथ शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और शादी का दिन आ जाता है। सारी रस्में समाप्त हुई, अब वधू को बुलाया जाए। हाँ, मैं अभी मेरी 5 बेटियों को लेकर आती हूँ। इतना कहकर सरिता अपनी 5 बेटियों को लाकर मंडप में बिठाती है। 5 बहुओं के मंडप में आते ही रिश्तेदारों में खुसर पुसर शुरू हो जाती है। आपने क्या सोचकर इन 5 गरीब घर की लड़कियों को अपनी बहू बनाने का तय किया? हाँ, सच में हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप लोग तो सोसाइटी में सबसे ज्यादा अमीर घराने के लोग हैं, और आपकी बहू इतनी गरीब घर से आ रही है। सच में हमारी बहुएं तो एक से बढ़कर एक है, और कहाँ इनकी बहुएं, ऊपर से वो लोग दहेज भी कितना लेकर आई थी। देखिए, हम आपकी तरह लालची नहीं है जो दहेज के चक्कर में मॉडर्न लड़की लाकर खुद ठंड में बर्तन घिसते रहे। हाँ, और फिर कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है, हमें अपने घर के लिए लक्ष्मी चाहिए, मॉल की फैशन डिजाइनर नहीं। रूबी की बातें सुनकर सभी का मुंह बंद हो जाता है और इन्हीं सब के बीच शादी समाप्त होती है और रूबी अपनी 5 बहुओं का गृह प्रवेश एक साथ अपने बड़े से घर में करवाती हैं। वाओ, ये कितना बड़ा घर है, ऐसा घर तो मैंने आज तक नहीं देखा। इस घर के सामने मेरा घर तो चाय कम पानी है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ये मेरा ससुराल है, इतना बड़ा घर। सच में ऐसा घर तो आज तक मैंने सिर्फ सपनों में देखा है, हकीकत में नहीं। 5 बहुएं गृह प्रवेश करते ही चारों तरफ नजरें घुमा घुमा कर घर को देखने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा घर अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। आप लोग थक गई होगी, चलिए भाभी, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। हेलो भाभी, कहाँ खो गई आप 5? क्या देख रही हैं? इसमें पूछने वाली बात क्या है, जरूर अपने समीर से ससुराल को देख रही होगी आंखें फाड़ फाड़ कर। और नहीं तो क्या, इतना बड़ा घर तो सपने में भी नहीं देखा होगा, और हकीकत में आज इन्हें इतना अमीर ससुराल मिल गया है तो सदमा तो लगेगा ही। जुबान संभाल कर बात करो, ये हमारे घर की बहुएं हैं। ये पहले गरीब थी या अमीर, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और बेहतर यही होगा कि तुम लोगों को भी ना पड़े। भाभी, आप लोग इन बातों को अनसुना कीजिए, चलिए मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। इतना कहकर नैना एक एक करके अपनी 5 भाभियों को कमरे में छोड़ती है। क्या सच में ये हमारा कमरा है? इतना बड़ा तो मेरा घर भी नहीं था। हाँ, ये हमारा ही कमरा है। चलो चलो अब सो जाओ, कल सुबह पूरा घर अच्छे से देख लेना। अभिमन्यु की बात सुनकर सनाया सो जाती है। फिर अगली सुबह नहा धोकर किचन में पहुंचती है। ये किचन कितना बड़ा है और कितना ज्यादा अच्छा। हाँ, सच में ये लोग कितने ज्यादा अमीर है और इनका घर भी उतना ही बड़ा है। इतना बड़ा किचन देखकर तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आज हम 5 अपने इस अमीर ससुराल में पहली रसोई कैसे करें। 5 किचन में खड़ी होकर बातें कर रही थी कि तभी घर के बाकी लोग किचन में आते हैं, जिन्हें देखते ही 5 की 5 बहुएं सभी के पैर छूती हैं। हाँ, खुश रहो खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तो तुम 5 के साथ हमेशा ही है। हाँ,
मेरा भी। वैसे तुम पांचों किचन में क्या कर रहे हो? माँ जी, वो आज हमारी पहली रसोई है ना, इसलिए हम पांचों अपने ससुराल में पहली रसोई की रस्म पूरी करने आए हैं। भाभी, आपकी पहली रसोई आज नहीं बल्कि कल है, क्योंकि आज तो आप लोगों की मुंह दिखाई है। हाँ, तुम लोग शाम को तैयार हो जाना मुंह दिखाई के लिए, और अपनी पहली रसोई कल कर लेना। रूबी की बात सुनकर पांचों बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं और शाम को मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। अरे रूबी, हम लोग यहाँ खाना खाने नहीं, तेरी पांचों बहुओं को देखने आए हैं। हाँ, अब बुलाएगी अपनी बहुओं को, जल्दी बुला। सभी बातें कर रहे थे कि तभी रूबी की पांचों बहुएं साड़ी पहनकर नाक तक घूंघट लेकर हॉल में आती हैं। वो गांव में रहती है, उनके यहाँ ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। हमें ही उनसे पूछ लेना चाहिए था कि आप शाम को क्या पहनने वाली हैं। हाँ, अब वो तो सबके सामने हमारी बेइज्जती होनी तय है। वहीं दूसरी तरफ पांचों बहुओं को देखते ही सभी रिश्तेदार जोर जोर से हंसने लगते हैं। ओह माय गॉड, ये तेरी बहू है? हमें तो एक पल के लिए ये नौकरानी लगी इस घर की। हाँ, नहीं तो क्या, नौकरानी जैसे कपड़े पहनेगी तो नौकरानी ही लगेगी ना, बहुरानी थोड़ी ना लगेगी। सच में क्या मजबूरी आन पड़ी थी जो ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बना लिया तूने। देखकर लगता है तेरे घर की बहू रानी नहीं, नौकरानी है। हाँ सच में, कपड़े कैसे पहन रखे हैं इसने, और घूंघट तो देखो नाक तक ले रखा है, बिल्कुल ओल्ड फैशन। गांव की गरीब घर की लड़की है ना, इसलिए ऐसी हरकतें हैं। इस तरह मुंह दिखाई में बहुओं को देखते ही सभी लोग पूरे ससुराल वालों की बहुत बेइज्जती करते हैं और बिना कुछ खाए पिए वहां से चले जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए आप सभी, हमें पता नहीं था कि शहर की मुंह दिखाई में ऐसे कपड़े नहीं पहनने नहीं होते। हाँ माँ जी, हम लोग गांव से हैं और गरीब घर से हैं, तो हमारे यहाँ सब मुंह दिखाई में साड़ी ही पहनते हैं। नहीं नहीं, तुम लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये सब होता रहता है। तुम लोग अपना मन उदास मत करो और जाकर सो जाओ, कल सुबह तुम पांचों की पहली रसोई है। रूबी की बात सुनकर पांचों अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं और फिर अगले सुबह 5 बजे नहा धोकर किचन में पहुंचती हैं। आज हम लोगों की पहली रसोई है, चलो हम सब मिलकर जल्दी से सबके लिए खाना बना लेते हैं। अरे खाना तो तब बनाएंगे ना जब यहाँ गैस होगी, यहाँ पर तो गैस ही नहीं है। अरे हाँ, किचन में तो गैस ही नहीं है, इतने अमीर होने का क्या फायदा। वैसे ये लोग अमीर है, क्या पता डेली बाहर से ही खाना मंगवाते हो, इसलिए गैस ही नहीं खरीदी हो। हाँ, लेकिन हमें तो पहली रसोई करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, क्यों ना हम गांव की तरह यहाँ चूल्हा बना ले। हाँ, और वैसे भी अगर सबके उठने का इंतजार करेंगे तो काफी देर हो जाएगी। पहले ही हमारी वजह से कल सबकी इतनी इंसल्ट हुई है, लेकिन आज हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये सोचकर पांचों बहुएं मिट्टी और बाकी चीजों का जुगाड़ कर किचन में ही चूल्हा तैयार करती हैं। चलो, कम से कम चूल्हा तो बनकर तैयार हो गया, अब हम खाना बनाना शुरू करते हैं। लेकिन हमें तो सबकी पसंद पता भी नहीं, क्या बनाएंगे हम। किचन में चारों तरफ मिट्टी फैलाकर चूल्हा बनाने के बाद बहुएं पहली रसोई में क्या बनाएं ये सोच रही थी कि तभी रूबी आती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया तुम पांचों ने। किचन का हाल किचन है या कीचड़, इतनी मिट्टी, और ये मिट्टी का चूल्हा यहाँ कौन लेकर आया है। माँ जी, वो गैस नहीं थी ना, इसलिए हमने मिट्टी का चूल्हा बना दिया, और ये मिट्टी तो हम अभी साफ कर देंगे। गैस नहीं थी? इतना बड़ा गैस नहीं दिख रहा क्या तुम लोगों को? हे भगवान, सत्यानाश हो गया, पता नहीं था तो मुझसे पूछ लिया होता। सॉरी माँ जी, हमसे गलती हो गई। हाँ ठीक है, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। इधर आओ, मैं तुम्हें गैस जलाना सिखाती हूँ। अपने हाथ पैर धो लो पहले, पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखा है। रूबी की बात सुनकर पांचों बहुएं हाथ पैर धोकर मिट्टी साफ करके इलेक्ट्रिक गैस के पास जाती हैं। ये देखो, ये गैस है। ये क्या? हमने तो ऐसा गैस आज तक नहीं देखा। हाँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गैस है, तुम लोगों ने नॉर्मल गैस देखी होगी। चलो मैं तुम्हें इसे ऑन करना सिखाती हूँ, बना पता नहीं पहली रसोई में क्या क्या कांड कर दोगी। इतना कहकर रूबी पहली रसोई में पांचों बहुओं को गैस ऑन करना सिखाती है और फिर पांचों बहुएं अपने काम पर लग जाती हैं। मैं जल्दी जल्दी आटा गूंथ लेती हूँ, बाहर मेहमान भी आ गए होंगे। हाँ, आज तो हम कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देंगे। कल पहले ही सबके सामने हमारी वजह से हमारे ससुराल वालों की कितनी बेइज्जती हुई है। हाँ, आज ऐसा खाना बनाएंगे कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से सब्जियां काट देती हूँ, और हाँ, मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। सिलबट्टा कहाँ है? अरे मैंने सुना है कि अमीरों के घर में मिक्सचर होता है, हमें हाथों से मसाला पीसने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ, मिक्सर में मसाला ही डालते हैं और अपने आप मसाला पिस जाता है। चलो हम लोग भी मिक्सर में मसाला पीसते हैं। अरे लेकिन मिक्सर कहाँ है? यहीं कहीं होगा, चलिए देखते हैं। फिर पांचों बहुएं मिक्सर ढूंढने लगती हैं और जैसे ही उन्हें मिक्सर मिलता है वो मिक्सर में मसाला डालती हैं। मसाला तो डाल दिया, इसे ऑन कैसे करते हैं? अरे लगता है ये रहा,
इसे घुमाने से मिक्सर ऑन हो जाएगा। इतना कहकर शिवानी बिना मिक्सर के ढक्कन पकड़े मिक्सर हाई पावर पर चला देती है, जिससे मिक्सर का ढक्कन उड़कर जाकर सोफे के पास गिरता है और सारा मसाला भी इधर उधर छिटक जाता है, जिससे पांचों बहुएं बहुत ज्यादा डर जाती हैं। वहीं हॉल में ये क्या, मिक्सर का ढक्कन यहाँ उड़कर कैसे आ गया? कहाँ मैंने सोचा था कि पांचों बेटों के एक साथ शादी करवाकर पांचों बहुओं का साथ में गृह प्रवेश में कराकर पांचों बहुओं की पहली रसोई का खाना एक साथ खाऊंगी। यहाँ तो इतनी गड़बड़ी करने से फुर्सत, यहाँ पर तो इन्हें गड़बड़ी करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। अरे हाँ, और मिक्सर अभी तक चल रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी चलिए। नैना की बात सुनकर सभी तुरंत किचन में पहुंचते हैं और मिक्सर फटने से पहले नेहा मिक्सर बंद कर देती है। अरे बहू, ये क्या किया तुम लोगों ने? अगर तुम लोगों को मिक्सर चलाना नहीं आता था तो हमसे पूछ लिया होता। पहली रसोई के दिन ही इतना सारा कांड करने की क्या जरूरत थी? वो हमने सोचा कि आपको बिना मतलब परेशान करने से अच्छा है कि हम खुद ही कोशिश करें, लेकिन हमें पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। माँ रहने दीजिए, मत डांटिए भाभी को, उन्हें पता नहीं था। हाँ माँ रहने दीजिए, भाभी से गलती हो गई है। हाँ, और फिर आइए भाभी, मैं आपको मिक्सर चलाने से। नेहा और नैना मिलकर पांचों बहुओं को मिक्सर चलाना सिखाती हैं। इन्हीं सब गड़बड़ों के बीच पहली रसोई की रस्म पूरी होती है और 5 बहुएं तरह तरह के पकवान बनाकर सभी को खिलाती हैं। खाना तो अच्छा बना है, लेकिन अच्छा खाना तो नौकरानी भी बना लेती है, उसके लिए बहुरानी की क्या जरूरत? हाँ, और नहीं तो क्या। वैसे भी इन लोगों को देखकर कौन कहेगा कि ये बहू है किसी के घर की। मुझे तो इन्हें देखते ही खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा। कितनी गंदी सी लग रही हैं, ऐसी अजीब सी साड़ी, और बाल भी देखो कितने बिखरे हुए हैं। हाँ, मैं भी इन 5 के हाथों का खाना नहीं खा सकती। एक बात तो है रूबी जी, आपकी पसंद बड़ी ही बेकार है। सभी 5 बहुओं की पहली रसोई में बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं और बिना खाना खाए चले जाते हैं और वापस कभी न आने की बात कहते हैं। माँ जी, आप हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आप लोगों को कितना इंसल्ट झेलना पड़ा। हाँ, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप लोगों की इतनी इंसल्ट हो, लेकिन हम गांव में रहते हैं और फिर पैसों की कमी की वजह से हम लोगों ने कभी ये ड्रेसिंग सेंस के बारे में या फिर फैशन के बारे में जाना नहीं। कोई बात नहीं भाभी, आप लोगों को उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों ने आप लोगों के लुक्स पर तो जो ताना मारा है उसे तो मैं ठीक कर दूंगी। हाँ, हमारी भाभी में क्या कमी है? देखना माँ, इस समिति की सबसे फैशनेबल और मॉडर्न बहू कोई होगी तो वो हमारी भाभी ही होगी। आज ही हम अपनी भाभी को शॉपिंग मॉल लेकर जाएंगे। हाँ भाभी, आपको ऐसी साड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ दिन के अंदर ही देखिएगा हम आपका लुक ही चेंज कर देंगे। देखिएगा आज जिन लोगों ने आपकी इंसल्ट की है वो खुद आपसे माफी मांगेंगे। हाँ, और मैं भी तुम 5 को किचन की सारी चीजें सिखा दूंगी। तुम 5 से पहले रसोई में जो भी गलतियां हुई थी, देखना आज के बाद कभी भी वो गलती नहीं होगी। सभी आसपास के लोगों के ताने सुनने के बाद घर के सभी लोगों ने ये फैसला ले लिया था कि अब अपनी 5 बहुओं को सारी चीजें सिखाएंगे और सबसे ज्यादा फैशनेबल बनाएंगे, जिसके बाद तुरंत दोपहर में चलिए हमारे साथ। लेकिन कहाँ ननद जी, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, चलिए। इसके बाद तीनों नंद 5 बहुओं के साथ शॉपिंग करने मॉल पहुंचती हैं। आप एक से बढ़कर एक साड़ियाँ दिखाइए हमारी 5 भाभीियों के लिए। हाँ जरूर, इस मॉल की एक से बढ़कर एक साड़ियाँ मैं अभी आपको दिखाती हूँ। फिर सेल्स गर्ल एक से बढ़कर एक साड़ियाँ दिखाती है और 5 बहुओं की पसंद से साड़ियाँ खरीदी जाती हैं। इस तरह शॉपिंग खत्म होने के बाद हम लोग अब कहाँ जा रहे हैं? भाभी शॉपिंग तो हो गई, लेकिन अब हम 5 के लिए कुछ स्किन केयर की चीजें और मेकअप प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं। फिर सभी लोग मेकअप की शॉप पर पहुंचते हैं। कहिए मैं क्या दिखा दूं आपको, मेकअप या स्किन केयर की चीजें? नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप हमारी भाभीियों के लिए स्किन के हिसाब से कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स और स्किन केयर की चीजें दिखा दीजिए। हाँ, मैं अभी दिखाता हूँ। फिर 5 बहुएं स्किन केयर की चीजें लेकर पार्लर पहुंचती हैं। ननद जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है और बाहर अंधेरा भी हो गया है। हम यहाँ क्यों आए हैं? आप लोगों का हेयर स्पा, मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने और साथ ही फेशियल भी। ओह रियली, इतना सब कुछ करवाना है आप लोगों को? बैठिए बैठिए, मैं बाकी के स्टाफ को भी बुला लेती हूँ। फिर पार्लर में 5 बहुओं का मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा और अलग अलग चीजें होती हैं। फिर रात होते होते सभी घर लौटते हैं। अब 5 बहुओं का लुक पूरा चेंज था। वाह, ये क्या भाभी, आप लोगों का लुक कितना ज्यादा चेंज हो गया है। तुम 5 जब सुबह गई थी और रात जब लौटी हो तो लग नहीं रहा कि सेम इंसान हो।
माँ ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सोसाइटी में सबसे ज्यादा फैशनेबल, समझदार और सुंदर बहू किसी की होगी तो वो आप ही की होगी, देख लीजिएगा। इसके बाद सभी खाना खाकर सो जाते हैं और फिर अगले दिन। अरे क्या हुआ, तुम पांचों इस तरह कांप क्यों रही हो? कुछ नहीं पापा जी, वो पानी बहुत ठंडा था तो इसलिए बस ठंडा बहुत ज्यादा लग रहा है। तो भाभी आप लोगों ने गीजर ऑन करके क्यों नहीं नहा लिया? गीजर क्या होता है और उसे कैसे ऑन करते हैं? चलो मैं तुम्हें गीजर ऑन करना सिखाती हूँ। फिर रूबी पांचों बहुओं को गीजर साथ ही हीटर ऑन करना सिखाती है और अब इसी तरह हर एक छोटी मोटी चीज घर के सभी लोग मिलकर पांचों बहुओं को यूज करना सिखाते हैं और नंदे मिलकर पांचों बहुओं का गेटअप भी चेंज कर देती हैं। फिर एक दिन कुछ पड़ोसने घर आती हैं। अरे आप लोग, यहाँ कुछ काम था क्या? हाँ काम था तभी तो आए हैं, वरना हम आपकी नौकरानी जैसी बहू रानी को देखने थोड़ी ना आते। वैसे काम ये था कि बहुत दिनों से सोसाइटी में ना कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ है और ना ही कोई कथा पूजा, इसलिए सोसाइटी में जगराता प्लान किया है। हमारी सारी मॉडर्न बहुएं मिलकर उसकी तैयारी कर रही हैं, क्योंकि आपकी गंवार बहुओं के हाथ में तो है नहीं हमारी सोसाइटी की जिम्मेदारी संभालना। आप लोग ज्यादा बोल रही हैं, ज्यादा हो चाहे कम बोल रहे हो, सच बोल रहे हैं। खैर छोड़िए, आप लोग अपने पूरे परिवार के साथ जगराते में आ जाइएगा। इतना कहकर सभी पड़ोसने वहां से चली जाती हैं और रूबी अपने पूरे परिवार को ये खबर सुनाती है। क्या पूजा? इसमें तो बहुत मजा आएगा, वैसे भी इतने दिनों से किसी पूजा में नहीं गए। हाँ मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ पूजा में जाने का मौका जो मिला है। पांचों बहुएं पूजा का नाम सुनकर बहुत ज्यादा खुश थीं और अब जगराते का समय भी नजदीक आ रहा था। जगराते के दिन सुबह। अरे ये क्या, ये तो लग ही नहीं रहे कि जगराते के लिए तैयार किया गया है इस हॉल को। माँ जी वो हमें लगेगा कि जगराते के लिए भी पार्टी की तरह ही हॉल को सजाना होता है। अरे अब रात को ही जगराता है, इतनी जल्दी ये पार्टी वाला हॉल जगराते में कैसे कन्वर्ट होगा? लोग कर पाएंगे इसे या सही? हाँ इस हॉल को सजाने की जिम्मेदारी हम लोगों ने ले रखी थी। अब तो पूरी सोसाइटी वाले हमें कोसेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारी इन बहुओं की वजह से। सभी लोग बहुत परेशान थे कि तभी रूबी अपनी बहुओं के साथ जगराता हॉल को देखने आती है। अरे ये क्या, या हम लोग जगराता करने वाले हैं या नाइट पार्टी? हमारी बहुओं की वजह से इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई है, अब हमें समझ नहीं आ रहा कि शाम तक कैसे ठीक होगा। समिति के लोग आते ही होंगे, चलो ठीक है, लेकिन बाहर से लोग आने वाले हैं, हमारी इज्जत का क्या होगा? सभी बहुत ज्यादा परेशान थे, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए कि तभी रूबी की पांचों बहुएं वहां आती हैं और जब उन्हें सारी बातें पता चलती हैं तब। बस इतनी सी बात, आप लोग चिंता मत कीजिए, शाम तक हम सब मिलकर ये सारी चीजें ठीक कर देंगे। हाँ हम अपनी समिति की इज्जत बेकार नहीं होने देंगे और ना ही अपने परिवार की, ये सब आप हम पर छोड़ दीजिए। सभी पहले तो उनका मजाक उड़ाते हैं लेकिन लास्ट ऑप्शन मानकर उन पर ही जिम्मेदारी छोड़ देते हैं और पांचों बहुएं लगातार मेहनत करके पार्टी हॉल को जगराता हॉल में बदल देती हैं। और फिर रात को जब सोसाइटी के लोग वहां आते हैं और पांचों बहुओं से माफी मांगकर उनकी तारीफ करते हैं। देखा आप सभी ने, कोई ना कोई खूबी तो होती है। हम लोग गांव से जरूर हैं, बस इसलिए हमें शहर की चीजें नहीं आती और हमारे परिवार की कितनी इंसल्ट की थी। सच में जो हमारे अंदर कमियां थी, हमारी मदद और हमारी सास ने मिलकर उन्हें पूरा कर दिया। तो अब आप लोग हमें कुछ भी नहीं कह सकते। सच में हमें माफ कर दीजिए। आप सभी लोग में बस अमीर और गरीब में भेदभाव कर रही थी। गांव की लड़कियों को शहर की लड़कियों से कम नहीं आंकना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों अपने टैलेंट पर निर्भर करती हैं। हाँ और शायद गांव की लड़कियां शहर की लड़कियों से ज्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि तुम लोगों ने आज तो किया है, हम तो कभी नहीं कर पाए। लेकिन हम लोग जिस मॉडर्न और फैंसी चीजों पर इतरा रहे थे वो तुम लोगों ने सीख लिया और आज हमसे भी ज्यादा अच्छे मेकअप में हो। इस तरह से सभी माफी मांगते हैं और जगराता शुरू होता है। कुछ देर में जगराता खत्म होता है, सभी अपने अपने घर जाते हैं। वाह बहू, कल रात का जगराता तुम पांचों की वजह से ही सक्सेसफुल हो पाया है। हाँ और तुम पांचों की वजह से सभी के सामने हमारी इज्जत भी बढ़ी। नहीं, इसमें आप लोगों को थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था, बल्कि हमें आपको थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ आप लोगों ने हमारी इतनी गलतियों को नजरअंदाज कर हमारी सास नहीं हमारी माँ बनकर हमें सबको सिखाया और समझाया। सच में पहले हमारा मायका गरीब था, लेकिन हमारा ससुराल अमीर है। और फिर पहली रसोई पर हमने इतनी सारी गलतियाँ की, पर आपने उन गलतियों पर ध्यान नहीं दिया। हाँ और आप लोगों ने अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं किया, हमें हमेशा बहू नहीं बेटी समझा
और अब से ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस घर की इज्जत पर हम कभी आँच नहीं आने देंगे। इसके बाद पांचों बहुएं अपने अमीर ससुराल में अपनी रसोई और घर के छोटे मोटे काम को अच्छी तरह संभालती।